जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, कभी किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई है, तब तुम्हारा दिल टूटा होगा, गुस्सा भी आया होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस गुस्से को शब्दों में मत बहाओ, मेहनत में बदलो, क्योंकि अपमान का सबसे बड़ा जवाब बहस नहीं, सफलता है। और जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी जीत उनकी आवाज दबा देगी। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो गुस्से में मत बहो। याद रखो, अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। समय आने पर वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जिनकी हंसी ने तुम्हें चोट दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अपमान का जवाब अपमान से मत दो, क्योंकि बदला लेने में ऊर्जा खर्च होती है और सफलता में ऊर्जा बढ़ती है। अपनी मेहनत को ढाल बनाओ और उपलब्धियों को तलवार। यही जवाब सबसे तेज और सबसे सटीक होता है। गोकुल में एक गरीब चरवाहा लड़का था। गांव के लोग उसकी फटी धोती और पुराने मटके देखकर हंसते थे। किसी शादी में उसे दरवाजे पर रोक दिया गया। कहा गया, तेरे जैसे गरीब का यहां क्या काम। लड़का चुपचाप लौट आया। साल बीत गए। वही लड़का मेहनत और लगन से व्यापार करता हुआ एक दिन गोकुल का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। शहर के लोग उसके नाम से सौदे करने लगे। गांव में उसी शादी वाले घर में अब उसके सम्मान में दावत रखी गई। वही लोग जिन्होंने कभी दरवाजा बंद किया था, अब फूल मालाएं लेकर उसके स्वागत में खड़े थे। मंदिर के सामने खड़ा होकर उसने आंखें मूंद दी। कान्हा की मूर्ति पर चढ़े फूल जैसे कह रहे थे, अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से देना ही सच्चा उत्तर है। कभी यह मत सोचो कि अपमान तुम्हें छोटा कर देता है। सच तो यह है कि अपमान तुम्हें और बड़ा बनने की ताकत देता है। वो चोट तुम्हारे अंदर वह आग जलाती है जो तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तुम्हारे अपमान करने वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब देने की जल्दी मत करो, बस चुप रहकर मेहनत करो। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी सफलता की गूंज इतनी तेज होगी कि उनके ताने उसी में खो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान तुम्हारे सम्मान को छू नहीं सकता जब तक तुम खुद उसे अपनाओ नहीं। इसलिए अपमान को अपनी ताकत बनाओ। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और सफलता को अपनी आवाज बनने दो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो बहस मत करो। बहस से जीत भले मिल जाए, लेकिन सम्मान नहीं। सम्मान मेहनत और नतीजों से मिलता है। तुम्हारी उपलब्धियां ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिकार हैं। अपमान से डरो मत, उसे अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। जब कोई तुम्हारे सपनों को हल्का कहे तो याद रखो, वे तुम्हारी कहानी नहीं जानते। तुम्हारी सफलता ही वह कहानी होगी जो उन्हें सुनने पर मजबूर करेगी। अगर लोग तुम्हारे संघर्ष का मजाक बनाते हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। किसी को जवाब देने में वक्त मत गंवाओ। तुम्हारा काम ही तुम्हारे अपमान का जवाब बनेगा, और यही जवाब सबसे गहरा चोट करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अपमान का प्रतिकार क्रोध से नहीं, कर्म से करो, क्योंकि क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है और कर्म तुम्हें मजबूत। अपनी मेहनत से ऐसे मुकाम पर पहुंचो कि तुम्हारे अपमान करने वाले तुम्हारी तारीफ करने लगें। जब कोई तुम्हें हंसी में उड़ा देता है तो उसे याद रखो, लेकिन गुस्से में नहीं। उसे अपने भीतर आग बनाकर संभालो। यही आग तुम्हें दिन रात मेहनत करने की ताकत देगी, और यही आग एक दिन तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं
उनके पीछे समय बर्बाद मत करो। उनकी बातें तुम्हारी राह नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हारी सफलता उनकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। कभी यह मत भूलो कि अपमान अस्थाई है, लेकिन तुम्हारी उपलब्धियां स्थायी होंगी। समय बीतेगा, बातें मिटेंगी, लेकिन तुम्हारी सफलता का नाम हमेशा गूंजता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाद से मिली जीत लोगों को भूल जाती है, लेकिन मेहनत से मिली जीत इतिहास बन जाती है। इसलिए अपमान का जवाब देने में वक्त मत गंवाओ। अपनी कहानी को इतना ऊंचा लिखो कि जवाब खुद ब खुद मिल जाए। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश मत करो। बस मेहनत करो। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारे काम ही उनका जवाब देंगे, और यह जवाब शब्दों से कहीं ज्यादा भारी होगा। अपमान तुम्हें गिराने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें साबित करने का मौका देता है। यह मौका बर्बाद मत करो। इसे अपने लक्ष्य का ईंधन बनाओ और मेहनत से अपनी पहचान बनाओ। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो चुप रहो। चुप्पी कमजोरी नहीं, तैयारी होती है, और जब तैयारी पूरी होती है तो सफलता का प्रहार सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो अपने अपमान को सहकर आगे बढ़ता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि उसकी जीत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए होती है जिन्होंने उस पर शक किया था। अपमान की चोट गहरी होती है, लेकिन यह चोट अगर सही दिशा में लगाई जाए तो यह तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। यही अपमान तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। अपमान की चोट गहरी होती है, लेकिन यह चोट अगर सही दिशा में लगाई जाए तो यह तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। यही अपमान तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। जब तुम्हारे साथ बुरा हो तो याद रखो, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है उस यात्रा की जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अपमान का जवाब बन जाएगा। मथुरा की एक विधवा महिला अपने छोटे बेटे के साथ सिलाई करके गुजारा करती थी। गांव में लोग उसकी गरीबी पर हंसते, कहते, ये औरत अपने बेटे का भविष्य क्या बनाएगी। वह चुप रहती, अपमान का उत्तर न देती। सालों तक वह दिन रात मेहनत करती रही। बेटा पढ़ लिख कर शहर में बड़ा अफसर बना। एक दिन वही गांव जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उसी महिला के सम्मान में स्वागत समारोह कर रहा था। लोगों की आंखों में गर्व और हाथों में माला थी। मंदिर के सामने खड़ी उस महिला के चेहरे पर संतोष था। श्री कृष्ण की मूर्ति जैसे कह रही थी, वत्स, अपमान का सबसे सुंदर उत्तर तेरी सफलता है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी ताकत को नहीं जानते। यह तुम्हारा काम है कि अपनी मेहनत से उन्हें दिखाओ कि तुम्हारे सपनों का वजन कितना है। एक दिन वही लोग तुम्हारे नाम से पहचान बनाने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातें बदलने की कोशिश मत करो, अपनी मंजिल बदलो। जब मंजिल बदल जाती है तो बातें खुद बदल जाती हैं, और यही तुम्हारे अपमान का सबसे मजबूत जवाब है। कभी किसी के शब्द तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने मत दो। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी उपलब्धियां पत्थर पर लिखी जाती हैं। यह पत्थर इतना मजबूत बनाओ कि कोई अपमान उसे हिला न सके। जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है तो गुस्से में जवाब देने की जगह मुस्कुराओ। मुस्कुराहट इस बात की गवाही है कि तुम्हारा फोकस जवाब देने में नहीं, बल्कि अपनी कहानी लिखने में है। अपमान एक तेज हवा की तरह है। अगर तुम कमजोर हो तो यह तुम्हें गिरा देती है, लेकिन अगर तुम मजबूत हो तो यह तुम्हारे लिए दिशा बदल देती है और तुम्हें मंजिल की ओर तेजी से धकेलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपमान के समय अगर तुम शांत रहोगे तो वही शांति तुम्हारे लिए जीत का सबसे बड़ा रास्ता बन जाएगी। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो याद रखो, उनकी कोशिश
तुम्हारे मूल्य को नहीं घटा सकती। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे काम में है, और काम का मूल्य समय के साथ सबको दिखता है। कभी अपमान को बदले में मत बदलो, उसे मेहनत में बदलो। बदला लेने से तुम्हें तसल्ली मिलेगी, लेकिन मेहनत से तुम्हें सम्मान मिलेगा, और सम्मान का जवाब समय के साथ हमेशा भारी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारे अपमान का पहला जवाब है, और तुम्हारी सफलता उसका आखिरी। यह नियम कभी मत भूलो, क्योंकि दुनिया हमेशा नतीजों के आगे चुप हो जाती है। जब तुम्हारे अपमान करने वाले तुम्हारी जीत देखते हैं तो वो शब्द खोजते रह जाते हैं। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि अब उन्हें जवाब देने के लिए तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अपमान के समय अपनी नजरों को मंजिल पर रखो, न कि अपमान करने वालों पर। मंजिल का रास्ता जितना लंबा होगा, तुम्हारी सफलता की आवाज उतनी तेज होगी, और यही आवाज उन्हें जवाब देगी। अगर तुम अपमान से डरते हो तो तुम सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपमान ही वो आग है जो तुम्हें दिन रात मेहनत करने की ताकत देता है। इस आग को बुझने मत दो, इसे सही दिशा में जलने दो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो व्यक्ति अपमान को सहकर मेहनत करता है, उसका सम्मान समय खुद देता है, और समय का दिया हुआ सम्मान कभी खत्म नहीं होता। कभी किसी को यह साबित करने में मत लगो कि तुम कौन हो। बस इतना करो कि तुम्हारा काम खुद गवाही दे। जब तुम्हारा काम बोलता है तो अपमान अपने आप खामोश हो जाता है। अपमान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। यह तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हें सिर्फ गिरते हुए देखना चाहता है। इस सीख को ताकत में बदलो। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे नतीजे ही तुम्हारे अपमान का जवाब होंगे, और यही जवाब हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जब लोग तुम्हारे गिरने पर हंसते हैं तो उनसे बहस मत करो, बस चुपचाप उठो, धूल झाड़ो और फिर से चलो। एक दिन तुम्हारी मंजिल इतनी ऊंची होगी कि उनकी हंसी भी वहां तक नहीं पहुंचेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों के शब्द तुम्हें गिरा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें उठा सकती है। इसलिए अपमान के शब्दों में फंसो मत, अपनी मेहनत में खो जाओ। अपमान हमेशा तुम्हारी कमजोरी नहीं बताता, कई बार वह तुम्हारे लिए ताकत का संकेत होता है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप मेहनत करना। जब तुम्हें लगता है कि अपमान तुम्हारे दिल को तोड़ रहा है, तो समझ लो यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहा है। अगर तुम इसे सह गए तो यह तुम्हें अजेय बना देगा। अपमान का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी पहचान बदल देना। जब लोग तुम्हें पुराने नाम से पुकारें और तुम्हारा काम उन्हें नए अंदाज में जवाब दे, तो वही असली जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, न कि शोर पर। अपमान सिर्फ शोर है, तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे लिए असली जवाब है। अगर लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं तो परेशान मत हो, उनकी हंसी ही तुम्हारे लिए ईंधन बननी चाहिए। जितना वो हंसेंगे उतनी तुम्हारी मेहनत की गूंज तेज होनी चाहिए। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उनके शब्दों को अपने दिल में जगह मत दो। उनकी बातें सिर्फ अस्थाई हैं, लेकिन तुम्हारा काम स्थायी है। अपमान से भागने की बजाय उसे अपनाओ। यही अपमान तुम्हें दिन रात मेहनत करने का कारण देगा, और यही मेहनत तुम्हारे अपमान को सबसे बड़ी तालियों में बदल देगी। वृंदावन का एक बूढ़ा मजदूर बरसों से ईंट गारे का काम करता था। एक बार काम के ठेकेदार ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, तेरे जैसे गरीब की कोई औकात नहीं। बूढ़ा मजदूर चुप रहा। उसने जवाब में एक शब्द तक नहीं कहा। सालों तक मेहनत करता रहा, अपनी बचत से छोटा सा ईंटों का कारखाना खोल लिया। कुछ साल बाद वही ठेकेदार उसका ऑर्डर लेने आया। बूढ़ा मजदूर चुपचाप खड़ा रहा, बस उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मंदिर के घंटों की आवाज जैसे कानों में गूंज रही थी।
वत्स, अपमान का उत्तर तर्क से नहीं, सफलता से देना ही असली जीत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपमान के समय शांत रहता है वो अपने भीतर विजय की नींव रखता है, और यही नींव समय के साथ सबसे मजबूत इमारत बनती है। अपमान से तुम्हारी राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो यही मुश्किल रास्ता तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें यह सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि किसने तुम्हारा अपमान किया था। तुम्हारी सफलता का शोर उन सब की याद दिला देगा। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने में लगे हों, तब याद रखना, तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ी तलवार है। अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से दो। दुनिया तब झुकेगी जब तुम्हारी सफलता उनका जवाब बन जाएगी। कभी किसी के ताने तुम्हारे सपनों को छोटा न कर दें। याद रखो, तुम्हारे सपने ही तुम्हारा सम्मान है। अपमान का जवाब बहस से नहीं, बल्कि इतनी ऊंचाई पाकर दो कि वही लोग तुम्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएं। जब कोई तुम्हारे सामर्थ्य पर हंसे तब गुस्सा मत करो। अपनी ऊर्जा को चुपचाप मेहनत में लगाओ। एक दिन तुम्हारी सफलता ही उनकी हंसी को खामोशी में बदल देगी। यही असली जीत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अपमान का सबसे सुंदर जवाब तुम्हारी सफलता है। अपमान से आहत होना स्वाभाविक है, लेकिन वही दर्द तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दुनिया तुम्हें गिराने में लगी है तो उसे गिराकर नहीं, बल्कि खुद ऊपर उठकर जवाब दो। तुम्हारी सफलता उनकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगी। यही वास्तविक प्रतिशोध है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे, उसे याद रखो, लेकिन जवाब मत दो। जवाब वक्त देगा, और वक्त से बढ़कर कोई वकील नहीं। अपमान का जवाब वक्त और उपलब्धि से दो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें अपनी चुप्पी में छिपी ताकत का अंदाजा नहीं। एक दिन तुम्हारी मेहनत की गूंज उन्हें सुनाई देगी। यही सबसे गहरा जवाब है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। अपमान को प्रेरणा बनाओ और सफलता से दुनिया को जवाब दो। कभी तानों को बोझ मत समझो, वे तुम्हारे लिए ईंधन हैं। जितना लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, उतना ही मेहनत में आग बढ़ेगी। यही आग तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जब कोई तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाए, उसे साबित करने की जल्दी मत करो। समय को अपना साथी बनाओ। समय के साथ तुम्हारी सफलता उनका सबसे सटीक जवाब बनेगी। अगर कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराकर लेकिन पीछे से तुम्हारा मजाक बनाए, तो उन्हें कुछ मत कहो। तुम्हारी सफलता वह आईना बनेगी जिसमें उनका असली चेहरा दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से दुनिया बदलेगी। अपमान का जवाब कर्मों से दो, तभी वह स्थायी होगा। जब दुनिया तुम्हें कम आंकती है, तो उसे चुप रहकर देखो। एक दिन तुम्हारी सफलता उनकी सोच की हर सीमा को पार कर जाएगी। यही सबसे बड़ी जीत होगी। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि इतनी बुलंद उपलब्धियों से दो कि गुस्सा भी तुम्हारे आगे झुक जाए। यही समझदारी का असली रूप है। जब लोग तुम्हारी नाकामी पर हंसें, तो उन्हें हंसने दो। उनकी हंसी तुम्हारे लिए प्रेरणा बने, और तुम्हारी सफलता एक दिन उनके लिए सबक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन अपमान से दुखी हो, तो उसे लक्ष्य की ओर मोड़ दो। दुख को शक्ति में बदलो और सफलता से जवाब दो। जो लोग तुम्हारे अपमान से तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, उन्हें याद दिलाओ कि लोहे को काटने के लिए उसी की धार चाहिए। तुम्हारी मेहनत की धार उनकी सोच को काट देगी। जब लोग तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाएं, तो उनसे बहस मत करो। चुप रहो और काम करते रहो।
तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे तेज उत्तर होगी। अपमान का जवाब शब्दों में देने वाला कमजोर पड़ जाता है। जो चुपचाप मेहनत करता है उसकी सफलता सबसे तेज आवाज बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान में छुपी आग को सही दिशा दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। अपनी उपलब्धि से वही लोग तुम्हें सम्मान देंगे जिन्होंने अपमान किया था। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो गुस्से में नहीं, धैर्य में रहो। धैर्य ही तुम्हारी जीत का मार्ग है और सफलता उसका शिखर। जब कोई तुम्हारे सपनों को छोटा कहे तो उनसे बहस मत करो। बस इतना करो कि तुम्हारी सफलता उन सपनों को सच बना दे और वही लोग उसकी कीमत समझने लगें। यही सबसे सुंदर बदला है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृत वाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।